गुड मॉर्निंग, एक कड़क सर्दी वाली गुड मॉर्निंग। ये साल का पहला घुमक्कड़गन वीडियो होने वाला है, तो मुझे लगा इसकी शुरुआत जो है वो मैं अपने शहर जयपुर से ही कर देता हूँ। मेरे पास में एक ब्रांड न्यू XUV 400 EV है और इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, क्या क्या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसकी हम बात करेंगे। और साथ ही में मैं बात करूँगा कि अगर आपको एक दिन में जयपुर घूमना है तो क्या आइटनरी आप फॉलो कर सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से क्या बेस्ट आइटनरी है। चलिए देखो, जिनके पास एक ही दिन है उनको मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि आप सुबह जल्दी निकलो। मैं अपने घर से अभी जयपुर का ओल्ड सिटी जो है उसके बीचों बीच जा रहा हूँ, अपने पहले स्थान पे, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बट वहाँ तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं इस गाड़ी की बात कर लेता हूँ। XUV 400 को वैसे तो आए ऑलमोस्ट एक साल के आसपास हो गया है, लेकिन ये 2024 में अब हमें इसकी प्रो रेंज देखने को मिल रही है। इस प्रो रेंज में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। अगर आप एक बार की बाहर से देखोगे तो शायद आपको कुछ मेजर बदलाव लगे ना, लेकिन जैसे ही आप अंदर से इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली चेंजेस और नए फीचर्स तो बहुत सारे डाले गए हैं। हर एक चेंजेस और फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ही अगर आप देखो तो यहाँ पे ड्राइवर सीट पे जब आप बैठे होंगे तो यहाँ पे सेंटर कंसोल में एक 10.25 इंच की एक स्क्रीन दी गई है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ रही है और ये स्क्रीन में आपको अब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस वाला जो है वो जल्दी मिल जाएगा। साथ ही में नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर जो है वो भी मिलता है। और उन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो जो AC कंट्रोल पैनल है उसको भी रीडिज़ाइन किया गया है। इनफैक्ट अब डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है और बीच में एक डिस्प्ले भी जो है अलग से दी गई है, जो कि काफ़ी नीट तरीके से बताती है कि आपने किस सेटिंग पे क्या क्या चीज़ें कर रखी है। ये तो चीज़ें सेंटर कंसोल में चेंज हुई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी अब 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो कि ढेरों इन्फॉर्मेशन दिखाती है। कई एनिमेशंस नए आए हैं, स्पेशली जब गाड़ी स्टार्ट होती है या मोड जब चेंज होते हैं तब जो इन्फॉर्मेशन दिखती है। बेसिकली अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है वो अब नया हो गया है और काफ़ी अच्छा दिखता है। मैं आ गया हूँ हवा महल। जी हाँ, जयपुर भ्रमण की शुरुआत आपको करनी है हवा महल से। वो इसलिए क्योंकि जयपुर में जो भी बंदा घूमने आया वो हवा महल जरूर आएगा। और थोड़े टाइम बाद में, मतलब 8 बजे के बाद में इतना क्राउडेड हो जाता है कि आप यहाँ पे तसल्ली से एक फ़ोटो भी नहीं खींच सकते हो। तो सबसे पहले आप हवा महल पहुँचो, अपने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ निकालो और उसके बाद हम आगे की जगह चलते हैं। एक फ़ोटो मैं भी निकाल लेता हूँ। अब इसके बाद आप पहुँचो पास ही में स्थित एल्बर्ट हॉल। वैसे तो ये एक म्यूजियम है, बट सुबह के टाइम आपको यहाँ अच्छी फोटो निकालने का मौका मिल जाएगा। अगर कबूतर आपको पसंद है तो थोड़ा उनके साथ भी आप मस्ती कर सकते हो यहाँ पे। अब वक्त है ब्रेकफास्ट का। वैसे ये बात गलत नहीं है कि राजस्थान में लोग सुबह सुबह कचौरी, समोसा, जलेबी ये सब चीज़ें खाते हैं, बट अगर आपको थोड़ा कम तला हुआ भी खाना है तो वो भी ऑप्शन जो है अवेलेबल है, वो भी आप इजीली ढूंढ सकते हो। मैं आपको बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। एल्बर्ट हॉल के जस्ट पास में मसाला चौक नाम की एक जगह है, आप वहाँ जाके जो है ब्रेकफास्ट कर सकते हो। बहुत नज़दीक है, फटाफट आपका काम हो जाएगा। मैं वहीं जा रहा हूँ, बट फिलहाल मैं सिर्फ चाय पीऊँगा क्योंकि मेरा लंच का प्रोग्राम जो है ना थोड़ा हैवी है। आपने जहाँ कहीं भी ब्रेकफास्ट किया है या नहीं भी किया है, वहाँ से अब सीधा निकलो जयपुर एयरपोर्ट की ओर। नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है सैर सपाटा। पहुंच के बताता हूं कि वहां पे क्यों जाना चाहिए। जब तक हम पहुंचते हैं तब तक थोड़ा रेंज की बात कर लेते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरा स्वेटर जो है वो निकल चुका है। ये जयपुर की खास बात है। कितनी सर्दी पड़ रही है बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही धूप बाहर आएगी, जो कि अभी आ गई है, आपका जो है स्वेटर निकल जाएगा। टी-शर्ट में आप पूरे दिन काम चला सकते हो जब तक धूप है तब तक। बट एनीवे, रेंज की बात जो है वो मैं करने वाला था। मतलब मैं 100% लेके निकला था और नो मैटर वॉट मैं जयपुर में कितना ही घुमा लूँ आपको, ये ज़ीरो तो होने नहीं वाली। इतना बड़ा शहर भी नहीं है जयपुर और इसकी बैटरी जो है वो भी काफ़ी चल जाती है। डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट कौन सा आप लेते हो, आपको MIDC क्लेम रेंज जो है वो XUV 400 375 से 456 की दे देती है। मेरे पास में जो है बड़ा बैटरी पैक है, EL Pro वर्जन बाय द वे मैं चला रहा हूँ वेरिएंट, अगर आपको मैंने नहीं बताया हो तो। लो जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है पत्रिका गेट।
ये थोड़ा सा रिसेंटली फेमस हुआ डेस्टिनेशन है, उतना ही रिसेंट जितना इलेक्ट्रिक कार्स रिसेंट है, बट ये बहुत फेमस है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सुबह 8 बजे के आसपास आ जाओ, 8 से 9 लेट्स से उसके बीच में आ जाओ, तो आपको जो है बहुत ही सही चांस मिलेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, पहले यहाँ पे लोकल्स जॉगिंग करने आते हैं और उसके बाद में यहाँ पे, जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत सारे लोग प्री वेडिंग शूट्स करवाने और मल्टीपल अपने कुछ शूट वूट करने आते हैं। अगर आप सही टाइम पे आ जाओ, जब भीड़ ना हो, तो ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और बहुत अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आ सकती है और काफ़ी राजस्थानी वाइब है इस जगह में। Once this is done, head straight to जंतर मंतर या सिटी पैलेस। दोनों आसपास ही है, लेकिन टाइम की अगर कमी हो तो कोई एक कवर कर लेना। मैं पहुंचा जंतर मंतर। जंतर मंतर के लिए एक प्रो टिप, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो उससे पहले जितने भी यंत्र औजार जो यहाँ पे बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ के आना। अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा कि बूढ़े लोग क्या खेल करके चले गए, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, आप बैठ के समझ सकते हो, बट शायद थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, क्योंकि खेल सारा धूप का है यहाँ पे। मतलब आपको एग्जॉस्ट करने में भी धूप का ही योगदान है, बट यहाँ धूप जब आती है कहाँ कहाँ गिरती है, बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आना ज़रूर यहाँ पे। अब देखो, गाड़ी को तो चार्ज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना वक्त है पेट पूजा करने का। और अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आप जम के खाना खाओ बिना कोई दिक्कत के। अभी थोड़े दिन में बताऊंगा क्यों, लेकिन मेरा एक सजेशन ये भी है कि आप आसपास ही राजस्थानी क्यूजीन्स ट्राई कर सकते हो। दाल बाटी या कोई और राजस्थानी थाली टाइप चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है आपको ये। तो जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हॉलीवुड बॉलीवुड वाली जगहों पे, मतलब उन जगहों पे जहाँ पे मूवी शूटिंग बहुत होती है। बट मैं पीछे वाली सीट पे क्यों आ गया हूँ, क्योंकि पेट पूजा थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और अब जो है थोड़ा आलसीपन आया था, तो मुझे लगा पीछे जाके बैठ जाते हैं। वैसे XUV400 जो है उसकी रियर सीट में स्पेस बहुत है, क्योंकि ये सब 4 मीटर नहीं है गाड़ी, जो कि सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ आती है उस हिसाब से, तो उसकी वजह से स्पेस यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है। नॉट जस्ट दैट, इस गाड़ी की किसी भी सीट पे बैठ जाओ बहुत ही सुप्रीमली कंफर्टेबल है, और इनफैक्ट यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, तो 3 लोग भी अगर बैठाना चाहो तो वो पॉसिबल है, बीच में एरिया इतना ज़्यादा है। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जो मैं बताना भूल जाता ऑलमोस्ट, वो है कि गाड़ी के सस्पेंशन ओवरऑल राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी अब जो है नए वाले वेरिएंट में पीछे रियर AC वेंट, आपको एक टाइप C चार्जर, मोबाइल होल्डर, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सब चीज़ें जो है वो भी दे दी गई हैं, तो वो बढ़िया चीज़ यहाँ पे हो गई हैं। लेकिन वे तो बढ़िया, गर्मियाँ नहीं है, गर्मी होती तो मैं सोता आधे घंटे, बट अभी हम जो है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। ऐसे आपको लग ही गया होगा कि फेमस जगहों पे जा रहा हूँ मैं, मूवीज़ वूवीज़ की बात की तो, बट फोर्ट्स में नहीं जा रहा हूँ मैं। हम फोर्ट तो ऊँची चीज़ें हैं, हम जा रहे हैं पाताल लोक में। जमीन खोद के बनाया गया ये पन्ना मीना का कुंड, ये एक बावड़ी है, स्टेप वेल है, और फेमस आमेर फोर्ट से बस वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो वहीं जाएंगे अभी हम इसके बाद में। लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह हो सकती है आपके लिए, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर यहाँ पे, मतलब स्टेयर्स वगैरह का है। फोटोज़ वोटोज़ जिनको निकालने का शौक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे और फेमस वाली बावड़ी जो है वो आभानेरी में है, लेकिन वो थोड़ा दूर है। जयपुर में अगर आप हो तो यहाँ आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में छोटी और स्टीप गलियाँ नेगोशिएट करते हुए आप पहुँचो आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट सुंदर तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बहुत बड़ा है और ऊपर नीचे बहुत चलना पड़ता है, काफ़ी एलिवेशन है, तो उसकी वजह से जो है जो भी खाया है आपने दोपहर में सब यहाँ पे पच जाएगा। वैसे मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आमेर फोर्ट आप रात में भी आ सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। आप अभी करंटली शॉर्ट देख पा रहे हो, आमेर फोर्ट रात में ओपन रहता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बट चाहे दिन में आओ या रात में आओ, थक आप जरूर जाओगे। देखो, आप और मैं थक सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी नहीं। ये गाड़ी जो है उसमें जो मोटर्स आती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वो 150 PS की पावर देती है। 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो यहाँ पे निकल के आता है। और मैं ट्विस्टीज़ जो है, ट्विस्टी टर्न्स पे जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा ऊंचा है, थोड़ा सा और ज़्यादा ज़बरदस्त है। और वहाँ मैं अक्सर जो है कई बार गाड़ियों की हैंडलिंग वगैरह मुझे जब टेस्ट करनी है तो मैं आता रहता हूँ, लेकिन इस गाड़ी को मैंने सिंपली यहाँ पे फियरलेस मोड में डाल दिया है। और उसके बाद में जो रिस्पॉन्स आता है एक्सीलेटर पैडल से, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्या सही गाड़ी भागती है, क्या सही परफॉर्मेंस है इस कार की। थोड़ी सी नैरो रोड है, थोड़े गड्ढे वड्ढे भी हैं, बट कभी भी अगर गड्ढों में जा भी रही है गाड़ी तो भी सस्पेंशन जो है वो सब झेल ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ईजिली व्हील स्पिन कर दोगे आप। बाय द वे, जब XUV400 इनिशियली आई थी तो उसमें ESP वगैरह प्रोग्राम नहीं आते थे, बट ये सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ में आती है। ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब आपको मिलता है।
कोई भी कोताही उसमें जो है वो नहीं बरती गई है। एंड इट्स अमेजिंग द वे इट डिलीवर्स ऑल द पावर। कोई भी बैटरी पैक ले लो आप, आपको जो है पूरा पावर मतलब 100% पावर मिलती ही है। ऐसा नहीं है कि लोअर बैटरी पैक के साथ में आपको कुछ कम पावर मिलेगी। सो दैट्स इट, सनराइज से सनसेट हो गया है और एक दिन की आइटनरी दिन की ही है। अगर आपको नाइट में कुछ जेन्युइनली देखना है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लाइट एंड साउंड शो जो है वो देख सकते हैं अलग अलग फोर्ड्स के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। बाकी तो भैया आई होप आपको XUV 400 जो है वो पसंद आई हो, उसके बारे में जो भी मैंने कुछ बताया है। काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट डेफिनेटली है वो, कंसिडरिंग मतलब जिस तरीके की जो मिसिंग फीचर्स लोग डिमांड कर रहे थे वो सारे दे दिए गए हैं। तो वो एक चीज़ जान के जो है बहुत अच्छी लगी। बाकी तो आप बताइए आपको क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।